नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्ड न्यूज। मैं हूं रविंद्र कुमार ठाकुर। अभी हम मौजूद हैं हुरलोंग पंचायत के भांग गांव में और इसी क्रम हम इस रास्ते से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पे हमने इससे जानकारी ली कि किनके द्वारा कार्य किया जा रहा है रोड बनाने का। जो ऐसे ही यहाँ पे बाल डाला जा रहा है छड़ी वाला। हम इनसे पूछे कि किनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है तो यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा कार्य किया जा रहा है और ये कोई प्रत्याशियों के द्वारा नहीं किया जा रहा है कार्य। यहाँ पे ग्रामीणों का दिक्कत सामना करना पड़ता है, इसीलिए यहाँ ग्रामीणों के द्वारा कार्य किया जा रहा है और किसी भी प्रत्याशियों का यहाँ पे ध्यान नहीं है। सिर्फ प्रत्याशी चुनाव मैदान में आते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं और यही है विकास भांग क्षेत्र का। आप देखिए हुरलोंग पंचायत के भांग क्षेत्र में है और यहाँ पे हम साथ ग्रामीण हैं जो कार्य कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा दिलीप पासवान है। ये बताइए कि यहाँ पे ये जो कार्य किया जा रहा है किनके द्वारा किया जा रहा है? ये पूरे ग्रामीण जनता, हम लोग नवयुवक संघ है मिला के चंदा जो जितना बन रहा है उतना दे रहा है और हम लोग चंदा मिला के और इस रोड को भर रहे हैं, समतलीकरण। और मुखिया प्रत्याशी लोग भी आते हैं इस रास्ते से? मुखिया प्रत्याशी आ रहे हैं, जा रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं चाल बोल कर रहे हैं। हम लोग जब भी मोटरसाइकिल लेकर आते हैं गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, हम लोग के बहुत दुख दर्द होता है। और मुखिया लोग के बोले, मुखिया प्रत्याशी मुखिया जो है उन लोग के बोले थे आप? हम लोग क्या बोले मुखिया प्रत्याशी को? जब आप आ रहे हैं, आप नज़र से देखते हुए जा रहे हैं, आपको कुछ बुझा ही नहीं रहा तो हम लोग क्या बोले? हम लोग इसलिए हम लोग चंदा मिला के हम लोग स्वयं पुलिस भरवा रहे हैं। तो यहाँ के देखे बहुत जर्जर स्थिति में ये रोड थी और आप लोग काफ़ी दिक्कत होती थी, इसलिए ये रोड को आपने अपने निजी खर्च से भरवाने का कार्य किया। जी। और एक मामला ऐसा भी है कि जब जनसंपर्क में आरती देवी हुरलोंग पंचायत के मुखिया प्रत्याशी जा रही थी तो उनके गाड़ी को कह दिया गया कि आप थोड़ा साइड हो जाए, दूसरे रास्ते से चले जाए क्योंकि कार्य चल रहा है, इसलिए आपका गाड़ी आगे नहीं जा सकता है। हाँ। इसलिए हम लोग नहीं जाने दिए कि हम लोग के यहाँ कार चल रहा है, आगे गाड़ी लगा हुआ है तो इसमें कैसे जाएंगे। उनसे आप ये पूछे कि आप जब आप इस चुनाव मैदान में आए हैं तो आप इस पंचायत का किस तरह से विकास करेंगे और ये जो आपकी जर्जर स्थिति है, आप तो प्रत्याशी में खड़े भी हुए हैं और समाज सेवा भी कर सकते थे, तो आप ये कार्य क्यों नहीं किए? पूछे थे? नहीं, हम लोग नहीं पूछताछ किए। हम लोग जब रोड का चंदा मिला के अथी कर रहे थे तो ये आए तो बोले कि हमरा उधर जाना, तो हम लोग रोक दिए गाड़ी, हम लोग नहीं जाने दिए ग्रामीण। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और भी ग्रामीण हमारे साथ। क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश कुमार पासवान मेरा नाम हुआ। ये बताइए कि ये कब से ये रोड को भरावटी का किया जा रहा है? आज से ही किया जा रहा है। और करीब करीब यहाँ से कितना दूर तक भरावटी किया जाएगा? कम से कम 1500 मीटर है, 1500 फीट मीटर है। बहुत दूरी है यहाँ से, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर दूरी है। नहीं, 1-1.5 किलोमीटर नहीं है, 1000-1200 फीट होगा। वही एक। चलिए, यहाँ से 1000-1200 फीट तक ये कार्य किया जाएगा और यहाँ पे जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं है और ग्रामीण जनता यहाँ के जो है वो अपने निजी खर्च से कार्य कर रहे हैं। आप साफ देख सकते हैं। हम कैमरामैन के कहना चाहते हैं कि दिखाइए रोड का हाल कितनी जर्जर स्थिति में है और भरावटी कर रहे हैं। और देखिए पूरा आगे तक भी गड्ढा है और ये यहाँ पे काफ़ी गड्ढा थी जिसे भरावट भी कर लिया गया है और जनप्रतिनिधियों का इस पे नज़र नहीं है। सिर्फ चुनाव मैदान में ही ये जनप्रतिनिधि लोग नज़र आते हैं, बाद में ये कैसा सड़क है कैसा थी यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं करते हैं। चलिए हम जानेंगे कि आरती देवी की जब गाड़ी जा रही थी तो ग्रामीणों ने रोका था और क्या वह कारण थी जो ग्रामीणों को रोकना पड़ा और क्यों रोकना पड़ा? आखिर बात क्या थी? जो मुखिया प्रत्याशी की गाड़ी जनसंपर्क के द्वारा जा रहा था, क्यों रोके? रोड का कार्य हो रहा था इसलिए, या फिर वो चुनाव मैदान में आए हैं तो किस तरह से विकास करेंगे इसलिए, क्या फिर वो भी झूठे वादा करके मुकर जाएंगे इसलिए? आइए उनसे जानते हैं। सबसे पहले आपका गुड न्यूज़ प्रोग्राम में स्वागत है। मेरा नाम आरती देवी है। मैं जब भांग में रोड में जैसे आई प्रचार लेके तो मैंने देखा कि गाड़ी से जैसे अथी गिर रहा था, मोरम गिर रहा था, हाँ डस्ट गिर रहा था। तो वही इन लोग जो ग्रामीण जनता लोग बोले हैं कि आप रोक दीजिए अपना प्रचार और हम लोग आगे नहीं बढ़ने देंगे। जो कि कार चल रहा था तो बोले कि हम लोग अपने आप से हम लोग गाड़ी को डस्ट गिरा रहे हैं तो हम लोग नहीं इधर प्रचार, हम गाड़ी नहीं। इनका कहना है कि अपने से प्रचार, अपने से डस्ट गिरा रहे थे ग्रामीण जनता,
तो इनका गाड़ी को रोका गया, क्योंकि आगे जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इसलिए ग्रामीणों ने उसे रोक करके नहीं जान दिया। और तो उनके साथ उनके पति हैं उमेश जी, हम उनसे जानेंगे कि क्या क्या बातें हुई थी उनसे, हम क्या हुआ था यहाँ पे। जी नमस्कार, परत नमस्कार सभी लोग को। और मैं ये कहना चाहूँगा, जब मैं प्रचार गाड़ी लेकर इधर आए, मेरा पत्नी आरती देवी मुखिया प्रत्याशी है, और जब मैंने लेके यहाँ पर आया तो देख रहे क्या कि भाई लोगों ने श्रमदान से रोड बनवा रहे थे और यहाँ पे जाम लगा हुआ था। तो हमने भाई सोचा कि भाई कैसे कर जाए नहीं जाए, तो लोग बोले भाई घुमा के ले जाइए गाड़ी, हम लोग बना लेंगे ना, तो आप लोग आराम से जाइएगा, क्योंकि यहाँ का प्रतिनिधि सो चुके हैं। तो भाई मुझे बहुत लगा, भाई मैंने सोचा कि भाई वापस जा रहा हूँ तो मेरी गाड़ी इस मुद्दे पे एक प्रतिनिधि आप भी हैं, तो आप कैसे सोचते हैं इस पंचायत का विकास हो। मैं तो पहली बात है रोड, नाले, आपका पानी की व्यवस्था, आपका पंचायत में मान सम्मान लोगों को कैसे मिले, और वृद्धा पेंशन हो, इंदिरा आवास हो कैसे मिले, और भी निःशुल्क। लोग तो यहाँ पर सुनते हैं कि भाई कि घूसखोरी बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, घूसखोरी से मैंने तो माफ़ी चाहता हूँ। अगर मैं घूसखोरी के नाम सुने तो लोग मुझे सज़ा भी दे सके, अगर मैं प्रतिनिधि बनता हूँ तब भी। और इस तरह से भैया हमारे कार्य नौ पसंद है, हम नहीं चाहेंगे। हम इसी बात कहेंगे कि भैया हम तो चाहेंगे कि भाई काम मेरा हो और दुरुस्त काम हो, हम जनता की बात पे खड़े उतरेंगे, और वादे नहीं, विकास तो जरूर करेंगे, और हमने जनता के साथ लगे रहेंगे और साथ में साथ काम करते रहेंगे भाई। लेकिन सीधी सी बात है, घूस के नाम पर तो भाई मना करेंगे अभी। मना किया हम लोग, और हम लोग ने भाई एक 85 गाड़ी और भी आया था, तो भाई उनका भी गाड़ी मना किया गया। तो भाई मैं क्या करूँगा, मैं वापस जा रहा हूँ। और हमने जनता से यही बात रखा, हम लोग पंचायत जनता से, कि आप लोगों ने भाई देखे, दोनों प्रत्याशी देख लिए, एक तो भाई तानाशाही है, और दूसरा भी मान ले जाए कि भाई बैशाखी जिसे बोला जाए, उस भरोसे लोग चल रहे हैं। लोग तो भाई वादे करेंगे लेकिन काम तो करेंगे नहीं ढंग से, और लोग धमकियाँ भी दी जाते हैं कि भैया तू फल्ला साथ काहे घूमत बड़े। तो ये भाई लोकतंत्र है, ये चुनाव है, हम तो हैं भैया लोकतंत्र, हम चुनाव है, हम तो भाई जनता के बीच में जाएंगे। ये तो मैं तो मेरा तो भाई जनता के बीच जाना के काम है। तो भाई लोगों के बीच में धमकाया भी जा रहा है, डराया भी जा रहा है। मेरा पोस्टर फाड़ के अब बिंदा देवी के पोस्टर भी लगाया जा रहा है ऊपर से मेरा पोस्टर पे, गरीब समझ के मुझे मान सम्मान देने के लोग नाम नहीं ले रहे हैं। बिंदा देवी चुनाव नहीं लड़ रही है, बिंदा देवी के नाम पर जो है से और भी लोग हैं जो उनको सपोर्ट करके चुनाव लड़वाया जा रहा है, पूंजीपति लोग के हाथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा कि विकास के नाम पर सिर्फ धब्बा किया जा रहा है, विकास की दिखावा किया जा रहा है, लेकिन विकास नहीं हो रहा है से पंचायत में। और भांग गांव से ये बिंदा देवी की गाड़ी भी आई थी कुछ देर पहले, और ग्रामीणों ने उसे भी मना किया इस रोड से जाने के लिए कि जब तक कार्य को पूरा नहीं हो सकता है तब तक आप इस रोड से जा नहीं सकते हैं। उसी तरह आरती देवी की गाड़ी को भी रोका गया, और इन्होंने इस स्वतः मान भी गया क्योंकि इस कार्य को, लेकिन उनको शर्म नहीं आया दोनों प्रत्याशियों के कि वो इस कार्य को कराए, और ताकि दोनों मैदान में, चुनाव मैदान में है, अगर ये दोनों प्रत्याशी करा दे तो आज ग्रामीण जनता का ये कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि चुनाव मैदान में झूठे वादे करते हैं सिर्फ, और इस दिखावे करते हैं। लेकिन आरती देवी का साफ कहना है कि हम अभी नए नए प्रत्याशी हैं और चुनावी मैदान में आए हैं, और जनता अगर हमें फिर से, अगर हम अपना समर्थन दे देगी, अपना एक बहुमूल्य वोट देंगे, तो हम इस पंचायत का विकास करेंगे, और ऐसे रोड को हम अपने कार्य से और अपने कार्यकाल में बहुत ही अच्छे रोड बनाने का कार्य करेंगे। अगर आरती देवी जैसे मुखिया बन के आते ईमानदार जैसे, तो और क्योंकि इसमें हम करें तो करें क्या, क्योंकि हम एक अभी नया प्रत्याशी हैं, इसलिए कुछ नहीं कर सकते हैं। और इनका कहना है कि भ्रष्टाचार जैसे जो पंचायत में हो रहा है वो नहीं होगा, और अभी मेरा कुछ नहीं है इसमें चल सकता है, क्योंकि जब तक हम समाज से ही रहे और तब तक समाज के लिए कार्य भी किए हैं, और यहाँ पे ये जो मुखिया जब बनेंगे तो बहुत ही अच्छे कार्य करेंगे। और भान जैसे यहाँ पे है वो ऐसे बहुत क्षेत्र हैं जहाँ रोड की सुविधा नहीं है, और बहुत से ऐसे समस्याएं जुड़ रहे हैं, जैसे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और राशन कार्ड, और जो है वहाँ पे गली सड़कें और पानी की सुविधा और शिक्षा में बहुत काफ़ी पीछे है। इसलिए आरती देवी ने कहा कि अगर हम चुनाव जीत करके आते हैं मैदान में तो सबसे पहले ये सब कार्य को पूरा करेंगे, और अगर जनता हमें चुनती है तो इस कार्य को पूरा करेंगे। चुनाव मैदान में नए नए आई है, और इसलिए इन्होंने जनता से इसे अपार समर्थन मिल रहा है।